गैंगस्टर विकास दुबे ने वारदात से 54 मिनट पहले फोन किया था। जराये के हवाले से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और चौबेपुर थाने में तैनात सिपाही राजीव चौधरी को विकास दुबे ने फोन किया था। विकास दुबे ने फोन पर पुलिस वालों की लाशें बिछाने की धमकी दी थी। सिपाही राजीव के फोन से मिली कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी है। ये तमाम बड़े अपडेट जराये के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिपाही राजीव चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया है। कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। जराये के मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे ने वारदात से 54 मिनट पहले थाने में फोन किया था। विकास दुबे ने चौबेपुर थाने में तैनात सिपाही राजीव चौधरी को फोन किया था। विकास दुबे ने फोन पर पुलिस वालों की लाशें बिछाने की धमकी दी थी। सिपाही राजीव के फोन से मिली कॉल रिकॉर्डिंग पर यह खबर सामने आई है। पुलिस के हाथ ये अहम कॉल रिकॉर्डिंग लगी है। कार्रवाई करते हुए इस पर राजीव चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया है। और इस मामले में एक और बड़ी खबर यह है कि कानपुर सानिया से जुड़े 3 और मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए। विकास के घर की नौकरानी समेत 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सुरेश वर्मा ने पुलिस वालों की जानकारी हमलावरों को दी थी। तसादुम वाली रात सुरेश ने चिल्लाकर पुलिस वालों की पोजीशन बताई थी। क्षमा दुबे नाम की एक खातून भी गिरफ्तार की गई है। क्षमा दुबे ने जख्मी पुलिस वालों को अपने घर में पनाह नहीं दी थी। पुलिस की मदद के बजाय हमलावरों को जख्मी पुलिस वालों की खबर दी थी क्षमा दुबे ने। तो 3 और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है कानपुर सानिया से मुतालिक। इसमें विकास दुबे की एक नौकरानी शामिल है, साथ ही 2 खवातीन गिरफ्तार की गई हैं। इसके अलावा सुरेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि सुरेश वर्मा ने पुलिस वालों की जानकारी हमलावरों को दी थी और तसादुम वाली रात सुरेश ने चिल्लाकर पुलिस वालों की पोजीशन बताई थी। इसके अलावा क्षमा दुबे नाम की एक खातून भी गिरफ्तार हुई है। क्षमा दुबे ने जख्मी पुलिस वालों को अपने घर में पनाह नहीं दी। पुलिस की मदद के बजाय उसने हमलावरों को जख्मी पुलिस वालों की खबर दी थी। तो ये बड़े अपडेट मुसलसल आप तक पहुंचा रहे हैं हम जराये के हवाले से। तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। और कानपुर सानिया से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले से मुतालिक 3 और मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 खातून भी शामिल हैं। और हमारे साथ लखनऊ से जी मीडिया नुमाइंदे मयंक रॉय मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर। मयंक, एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते जा रहे हैं। कई गिरफ्तारियां भी कानपुर एनकाउंटर से मुतालिक हुई हैं। अभी फिलहाल सूरत हाल क्या है? 3 और मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक और पुलिस वाले को मुअत्तल किया गया है क्योंकि 54 मिनट पहले विकास दुबे ने से फोन पर पुलिस वालों की लाशें बिछा देने की धमकी दी थी। अभी क्या चल रहा है इस पूरे मामले में मयंक? मुमताज, देखिए, लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम पुलिस के लिए इस वक्त है वो है विकास दुबे तक पहुंचना। आपको याद होगा मुमताज की अभी 2 रोज पहले ही एक जो मुठभेड़ हुई थी उसमें दयाशंकर अग्निहोत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कानपुर पुलिस ने, जो विकास दुबे का बहुत करीबी मित्र बताया जा रहा है। उसके बाद से जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। और जिस तरह से 3 गिरफ्तारियां अभी हुई हैं, इसमें जिन 2 खातून की बात आप कर रही हैं वो विकास दुबे के घर पे रहती थी और साथ में एक जो शख्स है वो उसके काफी करीबी बताया जा रहा है। इन तीनों से जो आगे इनपुट मिल रहे हैं, पुलिस कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से इनसे जो बातचीत है उसके आधार पे विकास दुबे तक पहुंचा जा सके, क्योंकि विकास दुबे के पास इस वक्त फिलवक्त कोई भी मोबाइल फोन नहीं है, जिस तरह की जानकारी पुलिस के पास मौजूद है, जिसकी वजह से उसको ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अब। और जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बैठक ली है, इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि लखनऊ पुलिस के जो काबिल अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, वो अब कानपुर के दौरे पे रहेंगे और लगातार जो तफ्तीश आगे चल रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये माना जा रहा है मुमताज की आने वाले वक्त में जो ये 3 गिरफ्तारियां हुई है, इनसे और कई सारे अहम खुलासे हो सकते हैं जो विकास तक पहुंचने में एक कारगर कड़ी कही जा सकती है। खास तौर पे जिस फोन कॉल की आप बात कर रही हैं जो उस कांस्टेबल को आई थी,
कहीं ना कहीं उसने इस बात को अपने सीनियर अधिकारियों से छुपाया, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई, इसमें 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई। अगर उसने समय रहते हुए ये जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर्स को दे दी होती कि विकास दुबे ने फोन करके उसे धमकी दी है कि जो भी यहाँ आएंगे उनकी लाशें बिछा दी जाएंगी, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पे पुलिस थोड़ा एहतियात बरतती और इतनी बड़ी वारदात नहीं हो पाती। कुल मिला के पुलिस की 40 से अधिक टीमें अलग अलग जिलों में काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक विकास दुबे का मुमताज कुछ पता नहीं लग पाया है और उसकी मालूमात के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जी।